राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के उसके रूप को और भी चमका दिया। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फुहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था। 2 साल पहले भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली पतली, उतनी ही फुहड़, उतनी ही मंद बुद्धि, जरा जरा सी बात पर उठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल के सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आँखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियाँ जमा हैं, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना शान चढ़ा सकती थी, उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसी स्मृति से मिट गई थी। उसकी धुंधली सी आंखों भर हृदय पटल पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार करने की आदी नहीं है। यह औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में ज़रूर होगा। वह उठकर डाइनिंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक को अंगों को, एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया है, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। यह पुरुष भी कितने गाँव देवी, असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़े में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे, वे बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियायत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हूर बरस गया, कौन जाने। कहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो। कुछ औरतों की तो अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो वह स्वयं राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसाती हों और दर्जियों के तकाजा सहेंगे, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगे, शौहर की घुड़कियाँ खाएंगे, रोएंगे, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही इसे बेहयाया भला दूर, उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं।
राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए हैं। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही, उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1 लाख के तो उसके लड़के हैं, भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह से अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, कि अभी तक वही कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, दिमाग मानो अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब तो ग्रेड बढ़ गया है। आजकल यह भी गनीमत है, अच्छे अच्छे एमए पास वालों को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो बस बीए है। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्हें तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 50 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से, ऊपरी खर्च के लिए भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निजी खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 50 मुझे मिलते हैं, 50 रुपये घर खर्च में हो जाते हैं। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतने विश्वास उत्पादकता है कि वह अपने निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा, जीरा करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा। इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उसे ना सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल की धड़कन भी है। कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुँह दिखाएगी? उसे भय है कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए ऐसा है, आत्मा का मूल्य अधिक कितना हो सकता है? 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो यह सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियापन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन यहाँ तुम भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर जेंटी बरले को ही आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात है। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाक से उनका सबका पड़ा है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाकर कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुँच ही ना हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो जबान ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दय आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि एक रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति।
और यह घामन बदतमीज विलासिनी चंचल मुंहफट शांति का कोई मार्ग निकल आए, उसी परिहास के स्वर में बोली। तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं, क्योंकि आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 600 कमा कर दो तब कहीं 100 मिले। सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन, पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादत तक बनानी पड़ती है। मगर इन्हीं वकीलों और बैरिस्टर को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और असरफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़क प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसा वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति रूप पाते हैं, पर क्या 10-15 रुपए और उससे मिल जाए तो वह खुश होकर ना ले लेंगे। उनके ईमानदारी और सत्यवादी उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादी धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी। शायद पति देव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं रह गया था। अभागिन है, रोने के लिए पैदा हुई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी। राम दुलारी ने एक मंगवा कर कहा, क्या करोगी बहन? मुझे मेरे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूँगी, तुम्हारा इंतज़ार न करे। रूप कुमारी के अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाएगी? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी। मैं खुद कहला भेजूँगी, तुम्हें याद न रहेगी। साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे
कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति में गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरू, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जिहान और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसके देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों न हो। कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे इस रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थीन होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठीं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला जा रहा था। देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी के मकान को देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पर संभाल के रहना। मैं मालिक की आँख बचा कर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आँख किसकी बचाओ, सब स्याह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना मुझे खूब आता है। आप लोगों के दुआ से पहले ही महीने मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमाते उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, गमले, 2-4 टूटी तिपाई, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाट, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से ना बोलेगी, कोई उसे ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पता कौन लड़कों ने दूध पी लिया है। उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूड़ियाँ लानी पड़े। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है। और जो रात को वहीं रह जाती, आखिर तुम कई महाराजन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया।
रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उसे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया, आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराज, इनको रखने के लिए मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो ला कर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ यह गलती हुई, तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ, तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे 75 रुपये लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर-ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ना पहनूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक, देखो दूर क्या जाओ, तुमसे कम उम्र का है, तुमसे 500 रुपये महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यह रुपये बहुत है। नाहक तुम मर्द हुए हो, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ़ होती नहीं। तुम्हें तो अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसी रहूं, तुम्हारी बला से। वाकबाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह बस की बात तो नहीं कि वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे? रूप कुमारी के गुस्से का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 600 लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसा अवसर नहीं मिलता है। यह इसका पता लगाएंगी कि सचमुच उसे इतना मिलता है, महज डिंग है, और मान लिया 5 रुपये मिलते हैं, तो क्या इसे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जल्लीकट्टी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशील रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदु भाषणी है, त्याग मूर्ति है। क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही उसका जीवन सुखी रख सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, रागिनी नहीं, हर एक दशा में विचल रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था,
लेकिन अब इस काम में उसे आनंद ना आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका एक आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आँख उठाकर भी ना देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गर्ज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती। कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सी तिपाइयाँ साफ कर रही थी। गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी के दिल में उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। ना कहना ना सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढांक फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया हो। बस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इससे तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती हो। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए, मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके, सैकड़ों सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहे दे दूँ, मेरे अख्तियार में है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूँ बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाज और निर्लज हो गया था कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस लोहिया ने मुझे रखा है। बड़ा मालदार है, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया परोस था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह से को नोटों से ठूस देता हूँ। उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ, कोई छू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000, रिश्वत देता हूँ 500। बाकी यारों का है। रुपए आते हैं और खर्च करता हूँ। बुढ़िया का तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब वह हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकाल कर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए
किसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उनके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूँ। महलों किया तो महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने इस बूढ़े को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यह जो आदमी आँखों से धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूट, खूब ऐश करूँगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूँगा और एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहिए गिना दूँ यहाँ कितने लोग हैं जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मेरे गुरु सेवक क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ाकर उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं दिन में अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधु के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आना। इन दामों को वह दुनिया की सारी दौलत और सारी ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला ना करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे और गुरु सेवक का भी क्या दोष। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टिमटाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और निष्ठा के भाव को उकसा रही है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था। मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे ना लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। राम कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोसी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में ऐसा ऐश कहाँ। क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उसे ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता नहीं। सच कहना, कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी, नशे में बहके जरूर, और सब कुछ उगल देना। तुम्हारा जी था, हाँ ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊंगा। ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचा होगा या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं।
रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा, उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी 2 महीने। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।